हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ABB सॉफ्ट स्टार्टर की मेन सेटिंग्स। तो हमारे सामने सॉफ्ट स्टार्टर है और उसका मॉडल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ ABB PSTB 470 670। तो इसका क्या नोटेशन है वो एक डिफरेंट वीडियो में मेंशन किया है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेन डिस्प्ले है। अभी फ़िलहाल सॉफ्ट स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में है, तो वोल्टेज 0% है और करंट 0 एम्प्स है। तो सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले मेन्यू बटन यहाँ प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद सेटिंग्स आया और सेटिंग्स में सिलेक्ट करना है। सबसे पहला सेटिंग है एप्लीकेशन सेटिंग। तो इसमें आपका सॉफ्ट स्टार्टर किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है उसको सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन बटन। तो पहले एप्लीकेशन सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रेजेंटली हमारा सॉफ्ट स्टार्टर क्रशर को फीड कर रहा है, तो क्रशर सिलेक्टेड है। अदरवाइज़ दूसरे भी ऑप्शंस हैं कंपेयर सिलेक्ट रिस्पेक्टिवली, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब में से। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल गो बैक। एप्लीकेशन सेटिंग्स के बाद नेक्स्ट है बेसिक सेटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जाते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे हम। सबसे पहला है सेटिंग्स आई, दैट इज़ रेटेड करंट। तो ये जो रेटेड करंट का वैल्यू है, फुल लोड करंट का ऑलमोस्ट 60% रहना चाहिए एज़ पर मैनुअल, या फिर प्रिसाइजली बोलो तो 58%। और इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है। अप एंड डाउन बटन प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। लाइक 17 था तो मैंने 15 किया और यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बैक जाना है, सॉरी, सेटिंग्स करने के बाद स्टार्ट मोड है, दैट इज़ वोल्टेज। स्टॉप मोड वोल्टेज रहेगा। उसके बाद रैम टाइम इसका मतलब जब भी आप मोटर को फीड कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो जीरो स्पीड से फुल स्पीड पे, तो हमने यहाँ पे 10 सेट करके रखा है। नेक्स्ट है स्टॉप रैम, तो 0, जैसे ही स्टॉप कमांड देंगे वो सडनली स्टॉप हो जाएगा। इनिशियल वोल्टेज 30%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्टार्टर के केस में। तो 30% ऑफ द टोटल वोल्टेज, लाइक 100% में सिर्फ 30% वोल्टेज स्टार्टिंग में जाएगा। दैट इज़ लाइक फॉर 1 to, हमने रैंप अप टाइम 10 सेकंड रखा था, तो 10 सेकंड तक के लिए 30% जाएगा और 10 सेकंड के बाद वो फिर 100% फीड करेगा। तो इनिशियल वोल्टेज 30% सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। एंड वोल्टेज ऑल्सो 30%। उसके बाद स्टेप डाउन की 100 है, लाइक टोटल स्टेप जो भी स्पीड है वो पूरा बंद होने के लिए लाइक 100% बंद होना है। करंट लिमिट, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 इंटू IE जो भी रेटेड करंट था उसके अकॉर्डिंगली रखा है। ओवरलोड क्लास 10, और भी 3-4 अलग तरह के हैं, लाइक 10A 20 30। तो जैसा आपका एप्लीकेशन है उसको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 10A 30 एंड देन 20। उसके बाद सेम पहला वाला जो आया था वो आ गया। अब बैक जाता हूँ। बेसिक सेटिंग्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल सेटिंग्स। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट स्टॉप में क्या क्या ऑप्शन हैं। तो सेटिंग आई, बेसिकली ये वाला ऑप्शन सेम रहेगा जो हमने लास्ट देखा था। स्टार्ट मोड, रैम टाइम एंड वोल्टेज, करंट लिमिट, किक स्टार्ट। तो ये ऑप्शन डिफरेंट था जो हम लोग ने लास्ट टाइम नहीं देखा था। तो किक स्टार्ट को नो करके रखना है। हम लोग का सॉफ्ट स्टार्टर है तो हम लोग उसको सॉफ्टली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट रेंज, तो दैट इज़ यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 30 सेकंड का टाइम है। और स्टॉप रेंज के लिए भी 1 से लेकर 30 सेकंड का टाइम का हमने रेंज रखा है, दैट इज़ सेम। बैक जाएंगे। स्टार्ट स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टॉर्क कंट्रोल। टॉर्क कंट्रोल में भी ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस मिलेंगे। स्टार्ट मोड वोल्टेज है, स्टॉप मोड इज़ वोल्टेज। टॉर्क लिमिट, तो मैक्सिमम टॉर्क लिमिट 150 हमने सेट करके रखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ट्यून टॉर्क कंट्रोल 100% है एंड रेस्ट सेम। उसके बाद प्रोटेक्शन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स, तो इसके अंदर इंटर करते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन हमने नॉर्मल रखा है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डुअल है, देन नो, ओवरलोड नहीं चाहिए, तो हमारा नॉर्मल है ओवरलोड का जो भी सेटिंग्स है। नेक्स्ट ओवरलोड क्लास 10। ओवरलोड ऑपरेशन, तो ये स्टॉप टाइम एक नया आपको टर्म दिख रहा होगा। तो स्टॉप टाइम का मतलब ये है जब भी ओवरलोड होगा तो आपको मैनुअली आके इसको रीसेट करना है। इन केस अगर इसमें ट्रिप इंडिकेशन आता है तो रीसेट का ऑप्शन
आएगा आपको मैनुअली आके रीसेट करना है। एक स्टॉप ए बोल के भी आता है, तो उस केस में क्या होता है, इन केस किसी भी रीज़न से अगर सॉफ्ट स्टार्टर ट्रिप होता है, स्टॉप होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ 5 या 10 सेकंड के बाद सिस्टम रीसेट हो जाता है। उसके बाद ओवरलोड नॉर्मल, ओवरलोड क्लास, ऑपरेशन, ये सब है इसमें। बैक जाते हैं, सॉरी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लॉक्ड रोटर तो हमने यूज़ नहीं किया है, इसके लिए नो है यहाँ पे, आप चेंज करके यस भी कर सकते हैं। अंडरलोड नो, फेज इम्बैलेंस नहीं चाहिए, हाई करंट को भी नहीं हमने सिलेक्ट नहीं किया है, बस ओवरलोड एक इम्पॉर्टेंट था। पीटीसी हमने नहीं लिया है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, प्रोटेक्शन के बाद वार्निंग पे आते हैं। सबसे पहला वार्निंग है हाई करंट, तो अगर आपको चाहिए सिस्टम आपको इंडिकेशन दे जब भी करंट ज़्यादा ले रहा है तो आपको यस कर सकते हैं। वार्निंग करंट लो, हमने यूज़ नहीं किया है वार्निंग पूरे फंक्शन को, तो सब में नो है। SCR ओवरलोड, लाइक इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो मैं दिखा देता हूँ, इनकेस आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का ये SCR होता है। SCR ओवरलोड हो रहा है तो वहाँ पे आपको वार्निंग चाहिए, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वार्निंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉल्ट, तो कौन कौन सा फॉल्ट के लिए है यहाँ पे। सबसे पहला है फेज़ लॉस ऑपरेशन, दैट इज़ स्टॉप ए। तो जब भी फेज़ लॉस का ये कंडीशन आएगा तब ऑटोमेटिकली सिस्टम रीसेट हो जाता है। फेज़ लॉस एक्चुअली यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्टॉप एम होना चाहिए, लाइक हमें मैनुअली आके रीसेट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होना चाहिए। बट जब भी सिस्टम को स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे उस केस में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टॉप फेज़ लॉस का एक एरर आता है, एक प्रॉब्लम दिखाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट है फीडबैक फॉल्ट ऑपरेशन, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैनुअली आके रीसेट करना है, चेक करना है क्या प्रॉब्लम था। फ्रीक्वेंसी के केस में भी स्टॉप एम है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के केस में भी स्टॉप एम है। SCR सेम स्टॉप एम, क्लोज फीडबैक स्टॉप एम, ओपन फीडबैक फेज लॉस, बस एक ये हमने ऑटो में लिया है, लाइक ऑटोमेटिकली रीसेट होने के लिए। फॉल्ट के बाद नेक्स्ट है इनपुट, तो पहला इनपुट है वो रीसेट के लिए और दूसरा जो इनपुट आएगा वो भी रीसेट के लिए है, तो 2 इनपुट्स हैं। उसके बाद आउटपुट में कौन कौन से हैं, तो रिले 4 रन इंडिकेशन के लिए है, जो कि अगर आप ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पे रिले 4, K4, K5 एंड K6, तो 3 है और यहाँ पे इनपुट आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट रिले 5 टॉर्क के लिए है और रिले 6 इवेंट के लिए है। रनिंग है, स्टॉप है, कौन सा इवेंट है तो उसको फीडबैक देने के लिए रिले 5 है। एनालॉग आउटपुट में कौन कौन सा हमने यूज़ किया है वो देख लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो एनालॉग आउटपुट में हमने यूज़ नहीं किया है, इसके लिए नो करके रखा है, पर इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं वो देख लीजिए। रेफरेंस है 4 to 20 मिली एम्प्स, वो कंट्रोल को जाएगा। टाइप जिन 4 to 20 मिली एम्प्स है तो दैट इज़ अ करंट टाइप, तो यहाँ पे दिख रहा है आई एम्प्स। रेंज करंट मैक्सिमम रेंज 470 एम्प्स। ओके, बैक जाते हैं। नेक्स्ट है फील्ड बस में क्या क्या है ऑप्शन है वो देख लेते हैं। फील्ड बस हमने यूज़ नहीं किया है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो यहाँ पे नो करके रखा हुआ है। सीक्वेंस स्टार्ट, नंबर ऑफ़ सीक्वेंस, तो इसको भी हमारे पर्टिकुलर केस में ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके 2 या फिर 3 नो आप सेट कर सकते हैं। ओवरलोड इज़ नॉर्मल, जो स्टार्टिंग से था तो सेम बैक आ रहा है, आते हैं। स्टार्ट स्टॉप पहला ऑप्शन आ गया है। उसके बाद फंक्शनल सेटिंग्स के बाद प्रेजेंटेशन सेटिंग्स हैं और सर्विस सेटिंग्स हैं। उसके बाद ऑल सेटिंग में सब सेटिंग्स इंक्लूड हो जाता है। चेंज सेटिंग्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर चेंज किए हैं वो सब है। और रीसेट सेटिंग्स में सारे रीसेट, लाइक जो भी हमने सेटिंग्स किए हैं, जो भी सेटिंग्स है सिस्टम का उसको रीसेट करने के लिए। तो ये जो सेटिंग्स मैंने अभी अब दिखाए हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 प्रेजेंटेशन सेटिंग के बाद, अगर ये जनरली उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, वो जब भी ड्राइव ये सॉफ्ट स्टार्टर आता है तो उसके साथ ही आता है। तो अगर इस पर भी क्या क्या सेटिंग्स करके रखा हुआ है या फिर रखना चाहिए, वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको इस वीडियो को थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा पार्ट 2 में, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।